टॉपिक है क्लास 9th के लिए सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? सेल जो होता है आप सबको पता है, जो बेसिक यूनिट होता है लाइफ का, और डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना। द डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू ए न्यू सेल्स, कि कैसे जो है डिवीजन हो रही है सेल्स के अंदर, जिससे हमारे न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसमें हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ सेल डिवीजन। द प्रोसेस बाय विच ए पेरेंट सेल आफ्टर ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स डिवाइड टू फॉर्म ए डॉटर सेल, इट्स कॉल्ड सेल डिवीजन। कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पेरेंट सेल्स हैं, उनकी ग्रोथ और जो उनकी रेप्लिकेशन, ग्रोथ का मतलब होता है विकास, रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी करना, ऑफ इट्स कंपोनेंट, जो उनके कंपोनेंट्स है जिनसे मिलके वो बने हुए हैं, फिर वो डिवाइड करते हैं अपने आप को और क्या फॉर्म करते हैं, डॉटर सेल। उस सारे प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं। फर्दर हम बात करेंगे वाई सेल्स आर शो सेल डिवीजन, कि सेल्स को क्या जरूरत है सेल डिवीजन शो करने की। तो ये 3 टाइप्स के स्टेप्स में डिवाइड है। सबसे पहले है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप सबको पता है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म में कि सेल्स का क्या रोल है, सेल डिवीजन का क्या रोल है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म में। आपने 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म पढ़े होंगे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अगर मैं बात करूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो वो ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सेम टाइप के, एक सिंगल टाइप के सेल्स से मिलके बने होते हैं। अगर मैं बात करूं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो वो डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलके बने होते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म में अब सेल डिवीजन का क्या रोल है। ये देखिए, ये एक हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत बड़ा है, और सेल जो है हमारा छोटा है। अब एक सेल है, सेल ने अपने अंदर क्या शो कर दिया है, सेल डिवीजन शो कर रहा है। अब इतने बड़े ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल कैसे पूरे एक ऑर्गेनिज्म को ग्रो करेगा, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। जो सेल है वो फर्दर अपने आप को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, और डिवाइड के बाद उनमें डिवीजन शो करेगा। डिवीजन शो होगी, आपको पता है जो सेल्स हैं, जब सेम टाइप के जो सेल्स हैं वो फंक्शन जब एक जैसा कर रहे हैं, तो आपको पता है वो आगे टिश्यू बनाएंगे, और जो टिश्यू है, टिश्यू से आगे हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से हमारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल बनता है, जिससे हमारा एक पूरा ऑर्गेनिज्म का प्रोसेस बन जाता है। अब मैं बात करूंगी रिप्लेस ऑफ ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल्स की। तो हमें पता है जो हमारी बॉडी है वो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी शो करती है, और जो हमारे सेल्स हैं वो अपनी लाइफ साइकिल्स को कंप्लीट करते हैं। लेकिन अब यहाँ बात हो रही है कि उन्हें रिप्लेस, उन्हें हटाए, उनकी जगह नया किसे वहां पे प्लेस किया जाए। तो जो हमारे ओल्ड मतलब कि जिनकी हमारी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने का, जिनका जो प्रोसेस है अपने फंक्शन करने का, उनकी जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, वो बूढ़े होते जा रहे हैं और धीरे धीरे डेड हो रहे हैं। और साथ में कुछ इंजर्ड सेल, जिनमें कुछ चोटें लगी हुई हैं, उन सेल्स को कौन रिप्लेस करते हैं, हमारे न्यू सेल्स। और फिर बात करते हैं हम गैमेट फॉर्मेशन की। अब गैमेट फॉर्मेशन के लिए हमें क्रोमोसोम का बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो क्रोमोसोम है, आपको पता है जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर भी कहाँ, न्यूक्लियोप्लाज्म में। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में भी फर्दर वो 2 पार्ट्स में होता है, न्यूक्लियोसिस और क्रोमेटिड मटेरियल। जो आपका क्रोमेटिड मटेरियल होता है वो आपका मेनली क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है, और जिसमें वो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है फर्दर वो भी 2 टाइप के सब्सटेंस बनाता है, डीएनए एंड प्रोटीन को। आपको पता है ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम सेट होता है वो 46 होता है। सिंगल पेरेंट के पास 20, मेल के पास 23 होगा और फीमेल के पास भी 23 होगा। जब वो आपस में फ्यूज होंगे तब हमारे गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है सेल की डिवीजन, जिसमें वो अपने आप को आगे डिवीजन शो करेंगे। डिवीजन कौन शो करेगा, उनके सेल्स, उनके गैमेट्स फ्यूज होके क्या बनाएंगे, हमारे गैमेट बनाएंगे। फर्दर जो है आपके जो सेल है, जो सेल की डिवीजन है वो 2 टाइप में होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब मैं बात कर रही हूँ माइटोसिस की। इट इज द मोड ऑफ सेल डिवीजन in which the daughter cells are genetically similar to each other as well their mother cell। कि ये वो तरीका है सेल डिवीजन का जिसमें जो आपके डॉटर सेल्स हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, वो देखने में जेनेटिकली एक जैसे होंगे, ईच अदर एज वेल एज टू देयर मदर सेल, जिस मदर सेल से वो बने हैं। अब मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी।
ये आप देख सकते हो, ये एक हमारे पास सेल है, ठीक है, और मैंने इसका नाम दे दिया पेरेंट सेल। पेरेंट सेल, और इसमें क्या है, हमारे पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, वो भी कैसे, पेयर्ड। जिस ये पॉइंट से ये अटैच है, ये इक्वल लेंथ में, उसे हम सेंट्रियोमियर बोलते हैं। ये फिलामेंट जो इक्वल लेंथ के हैं उनको हम क्रोमाइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब भाई आपको पता है जो आपका क्रोमोसोम है उसके सरफेस पे भैया डीएनए प्रेजेंट होता है। फिर क्या हो गया, डीएनए ने इसमें क्या किया, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी करना किया। उसने फर्दर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ये जो सेल्स हैं वो 2-2 पेयर में आगे डिवाइड हो गए, जिससे हमारे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। इस टाइप के जो सेल डिवीजन होती है उसे हम माइटोसिस बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम का सेट है, जो उसका पेरेंट सेल है, जिसमें वो कैसे थे, पेयर्ड, जिसमें वो डिप्लॉयड थे, और डॉटर सेल का जो अमाउंट है, जो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो इक्वल है, वो कैसा है, डिप्लॉयड है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस डिवीजन। अब मैं बात करूंगी मायोसिस। मियोसिस डिवीजन इज ए डबल डिवीजन, जिसमें हमारी डबल डिवीजन होती है, जो अक्कर होते हैं डिप्लॉयड से, हमारी 2n से, जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं। अब फर्दर ये भी 2 पॉइंट्स में डिवाइडेड, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, हाफ हिप्लॉइड नंबर, जिसमें रिडक्शन होगी, मतलब उनकी डिवीजन के बाद वो अपने आप को हाफ डिवाइड कर देंगे डिप्लॉइड नंबर में, सिंगल पेयर में। फिर आएगा फॉर्मेशन ऑफ 4 हिप्लॉइड सेल, जिसमें हमारे 4 सिंगल हिप्लॉइड सेल, मतलब n सेल्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि आप ये देख रहे हो, नॉर्मल ये भी एक सेल है, पेरेंट सेल है, डिप्लॉइड है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हमारे डबल डिवीजन हो रही है। डिप्लॉइड सेट्स 2 सेट्स क्रोमोसोम के प्रेजेंट है, सेम वही इसमें भी डीएनए ने रेप्लिकेशन शो की, वही 4 सेट बने। फर्दर जो ये 4 सेट्स हैं ये क्या होंगे, डबल सेल्स में इनको आगे के लिए फर्दर डॉटर सेल्स ने अपने आप को डिवाइड किया। फिर आगे इन्होंने क्या किया, दोबारा से अपने आप में क्या किया, डिवीजन शो किया, और सिंगल हिप्लॉइड सेल्स बनाए। ऐसे सेल्स जिनमें क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ हो गया, उन्हें हम मियोसिस डिवीजन बोलते हैं।